जब जब संकटों से घिरे इस हिंदू समाज को अपने अस्तित्व और धर्म की रक्षा के लिए जागृत करने का प्रयास किया गया, तो ये कह दिया जाता है कि ये सब घृणा फैलाने की बातें हैं। इस देश में हिंदू और मुस्लिम बहुत सद्भाव के साथ रहते हैं। आपने प्रेम और सद्भाव कश्मीर में भी देखा, केरल में भी देखा, बंगाल में भी आपने देखा ही होगा। इसी क्रम में कर्मयोगी दिल्ली की टीम को ये सूचना मिली कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में तो इस आपसी प्रेम और सद्भाव की कोई सीमा ही नहीं रही है। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस प्रेम से, इस सद्भाव से कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। अब जैसे जैसे दूसरी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से अब हमें बहुत परेशानियां यहाँ महसूस हो रही हैं। नंबर एक कि ये एक मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं अपनी गली के अंदर, उसको भी रुकवाया गया। फिर हर महीने कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं। कभी ये मेरे घर के आगे खून फेंक देते हैं जी, कभी भैंस के पाए फेंक देते हैं जी, कभी कुछ अंडे मीट कुछ भी, मतलब मेरे घर के महीने 2 महीने में एक बार मिल जाता है। उसकी मैंने कई बार कंप्लेंटें भी दे चुका हूँ लिखित में थाने के अंदर जी। एक कंप्लेंट पे तो कार्रवाई हुई थी, वरना और किसी कंप्लेंट पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी जी। कंप्लेंट देने के तुरंत बाद ही इन लोगों के पास खबर पहुंच जाती है। कहाँ से पहुंच जाती है ये वो ही जाने। फिर वो हमसे पूछते हैं भाई तुमने कंप्लेंट करी है, तो हमें तो डर के साए में जीना पड़ रहा है इस वक्त। ये भय आपका कब से आरंभ हुआ? सन 2018 से भय चालू हुआ है। आपके सांसद हैं वो कौन हैं? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी हैं। उनके संपर्क में कोई ऐसी शिकायत गई है? सन 2018 में गए थे सर उनके पास हम, जब ये मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम डीसीपी साहब को फ़ोन कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो एक समझौता हुआ था कि ना ये मस्जिद है ना मदरसा है, इसमें गली के 16 बुजुर्ग अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उसमें आज तक जो भी हमारा समझौता हुआ उसको फॉलो इन्होंने करा ही नहीं है जी। समझौता फॉलो ना होने की वजह से ये कभी बाहरी लोग काफ़ी आने लग जाते हैं, उसकी कंप्लेंट देते हैं, एक दिन पुलिस वाले आके हड़का जाते हैं, 2 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, वो फिर चालू हो जाते हैं। अब इस तरीके से हम किस तरीके से जी सकते हैं इस गली के अंदर? जी। अनऑथराइज फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, अवैध कंपनियों की जो शिकायतें हैं वो कभी की गई हैं आपके द्वारा? ये सर हमने 2018 में भी दी थी और अब फिर दिए दोबारा। कितनी अवैध कंपनियां हैं इसमें? करीब 20 25 48 है। 48 कंपनियां इसी क्षेत्र में हैं, इसी गली के अंदर सर। गली नंबर कौन सा है ये? 8 नंबर। 8 नंबर में ही 48 कंपनियां हैं जी, मतलब हर घर में है इनके में तो। जी जी जी। हर घर के अंदर है। नीचे हॉल बनाते हैं, ऊपर रहते हैं जी। तो बताइए इतनी लेबर है, ये तो जरा देर में इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, हमें घर की चिंता लगी रहती है कि पीछे कोई कांड ना कर दें या। जी जी जी। तो हम तो डर के जी रहे हैं जी। पुलिस आती है, कहती है नहीं जी डर के जीने की क्या ज़रूरत है, वो तो आए कह के चले गए, फिर नहीं आते वो 15 दिन भी। ऐसी सूचनाएं पहुंचती हैं मीडिया के द्वारा, तमाम चैनलों के द्वारा, कि यहाँ से लोग अपना मकान बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके कहीं और दूसरी जगह पर जा रहे हैं बड़ी संख्या में। तो ये क्या सच घटना है, सत्य है? हाँ सत्य है, क्योंकि इसलिए लोगों को जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस इलाके में। क्या क्या समस्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप अपने घर से जी ऑफिस के लिए जाते हैं या किसी की तबीयत खराब है, वो निकलता है, तो रोड तक जाने में ही उसको 20-25 मिनट लग जाते हैं गली में, क्योंकि आड़ी तिरछी गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं और अगर आवाज़ भी देते हैं तो कोई आता ही नहीं है। या तो अपने आप उसको हटा उठू के खींच खाच के सही करो, नहीं तो आना तो किसी ने है नहीं। तो लोग इसलिए परेशान होते हैं कि जी हम तो दिक्कत है। और इसी तरह से मेन रोड का हाल है। मेन रोड पे आप देख लीजिए कि पटरी पूरी भरी पड़ी रहती है, कोई निकल ही नहीं सकता, आगे रेडी लगा दी जाती है।
हैं, जी दुकानदारी लगवाते हैं लेडी की, जी जी। और जाने आने में समस्या रहती है सारी, तो इसलिए वो लोग फिर परेशान है कि इतनी भीड़ में। तो इतने बस यही कारण मुख्य है पलायन का, या फिर कुछ और भी विशेष कारण ये है? भी है, इसके अलावा ये है कि जब आदमी परेशान होता है बार बार, और परेशान होगा, अपने घर तक आने में असमर्थ है, जाने में असमर्थ है, और जो भी है, जो कोई सुनता है नहीं उनकी, जी। किसी को भी कंप्लेंट कर दो, कुछ भी कर दो, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? कहेगा इससे तो अच्छा यहाँ से चले जाते हैं। यही है। और प्रशासन कितनी सहायता करता है आप लोगों की? प्रशासन को चिट्ठी दे देते हैं, प्रशासन वो चिट्ठी ले लेता है, रख लेता है, वो होगी सहायता, इतनी सहायता होती है। राजनीति के बड़े लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं? राजनीति वाले भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं हो रहा। माताओं को, बहनों को यहाँ के क्षेत्र में कितनी सुरक्षा है, कितनी सुरक्षित हैं? तो असुर वो तो है ही है कि दो गली में बाहर खड़े हो जाएंगे, इधर उधर खड़े हो जाएंगे, जाने आने में दिक्कतें होती हैं, तो फिर वो किसी लड़की को या किसी को जाना है तो साथ जाना पड़ता है, जी। छोड़ के आना पड़ता है। तो परेशानी तो है ही है कि जैसे कहते हैं कि जी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते अकेले। कितने परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और पहले कितने परिवार हिंदू थे? ऐसा है, इस गली में पहले 47 थे, 48 जी परिवार थे हिंदू जी। टोटल, उसमें से 13 घर रह गए हैं हिंदुओं के। दूसरे समाज की बहुत अधिक संख्या हो चुकी है। आपको किसी धार्मिक आयोजन करने में विधान आता है, विरोध होता है उसका? यहाँ हमें आए हुए 60 साल हो चुके हैं। हमारे पिताजी भी यहीं रहते थे, हम भी आए हैं जी। हमने जितनी भी शादियाँ की हैं जी 2014 के बाद से हमारे यहाँ 3 बच्चों की शादी हुई है, किसी की डोली घर तक नहीं पहुँची है। ये गाड़ियाँ लगा देते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इनके हाथ जोड़ते हैं, पीछे घर में हट जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ तक। मैं इतना परेशान हूँ। अब लास्ट में गली बंद है 8 नंबर, इसमें कोई कट नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। घर मेरा लास्ट में है, मुझे इतना तंग करते हैं कि आगे पैड़ियाँ निकाल रखे इन्होंने 4-4 फुट, जो गली 15 फुट की थी आज 6 फुट की गली रह गई। आगे छज्जे निकाले, हमारे घरों में अंधेरा हो गया है। हमारे मकान वही 2 मंजिल 3 मंजिल है, पहले इनके मकान 6-6 7-7 मंजिल बन चुके हैं, और इन लोगों ने आगे 4-4 फुट छज्जे निकाल रखे हैं। 3 फुट नीचे निकाल दिए, 2 फुट ऊपर निकाल दिए, 5-5 फुट छज्जे निकाल लिए। हमारे घरों में अंधेरा हो गया है, और हम किसी को कंप्लेंट करते हैं तो हमारी कंप्लेंट उनको दिखा करके हमें टॉर्चर कराते हैं और पैसे खा जाते हैं। अब ये हमें पता नहीं है, पुलिस खाती है, एमसीडी खाती है, क्या करती है। हमारी कंप्लेंट पर कोई नहीं आता है, इसलिए यहाँ से बेचकर जाना चाहते हैं। और बेचना भी चाहते हैं तो हमारे जो पैसे लगते हैं वो पैसे भाई पूरे नहीं मिलते, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है। ये पैसे हिंदू कोई खरीदेगा नहीं, मुसलमान खरीदेगा तो हमें आधे पैसे देगा जी, और अपने मन के मुताबिक देगा, जो सुविधा लगेगी उसको। तो हमारे को इसलिए परेशानी है, और हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा एक तो दिन। आपका भी मन है यहाँ से जाने का? हमारा हम तंग इतने हैं कि हमारे बच्चे नहीं जा सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी जी। उनको मेजॉरिटी में लेकर के घुस जाते हैं, हमें तंग करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पलायन हमारा ज़रूरी है। हमारे साथ प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, हमारी कंप्लेंट हमसे लिखवा लेते हैं जी, कि आपको तंग किया जाता है, और उसके बाद में वो उसी काम कर देते हैं। मेरे बराबर में मकान बना है, मेरा मकान पूरा डैमेज हो चुका है। मैंने उसको कहा भाई मेरे मकान की रिपेयर करा दे, कोई रिपेयर नहीं कराई उसने कहा मुँह अंदर रखो। 4 फुट पैड़ियाँ निकाल ली। मैंने एमसीडी में एप्लीकेशन लगाई, एलजी साहब को भी लगाई, मेरा कहीं से कोई काम नहीं हुआ। अब मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे पैड़ी निकालने के बाद में मोटरसाइकिल स्कूटर लगा देते हैं, पैदल निकलने के रास्ता नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा यहाँ रह करके? इसमें तो झगड़ा भी हो गया। ये रास्ते ही की बात है, और क्या क्या परेशानियां हैं जिन कारण से? मैंने कोई कंप्लेंट की थी, उसमें मेरे साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे बंद भी कर दिया था। अब मैं क्या करूँ? तो मुझे जाना पड़ेगा। और किस किस प्रकार से सताने का काम करते हैं लोग? बहुत ज़्यादा सताते हैं ये लोग। मीट मच्छी जो कुछ होता है फेंक देते हैं। हम उनके बाद में इनको कहते हैं भैया ऐसा काम मत करो, जी, जी। तो उसके बाद हमें ये टॉर्चर करते करते कुत्ता ले आया, बिल्ली ले आई, चील आ जाती हैं छत पे, बच्चों के परेशान करती हैं। ये टुकड़े फेंक देते हैं मांस की छतों के ऊपर। जी। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई इसका इलाज है नहीं, प्रशासन कोई सुन के राजी नहीं है। और हम कंप्लेंट देते हैं, उन लोगों को दिखा देते हैं, हमसे पहले इनके पास मैसेज पहुंच जाता है, फिर हमें आउटलेट करते हैं कि भाई ये कर लिया आपने, क्या किया? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। बहनों के साथ में कोई अभद्र व्यवहार होता है? बहनों के साथ में ये होता है कि दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहते हैं,
हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 4 खड़े हो जाते हैं, गाने बजाते हैं, मोबाइल पर गाली देते हैं। जी। फैक्ट्रियाँ खुली हुई मेरे बारे सामने फैक्ट्रियाँ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। वो आपस में गाली बकते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, हम क्या करेंगे। हमारे बच्चे भी कहते हैं यहाँ से निकलो, लेकिन निकलेंगे तो हम यहाँ जो हमारी चीज़ 1 लाख की है वो 4 रुपये में जा रही है, हम कहाँ से बेचें उसको। हम रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, जंगल में थोड़ी ना रहेंगे। जी जी जी। हमारे को रास्ता चाहिए, जगह भी चाहिए। जो हमारे दादाओं ने जो जगह ली थी आज वो तो हमारी होनी चाहिए, आज हम उसके लायक भी नहीं हैं। पूर्वजों की संपत्ति को बेच करके जाना यहाँ से आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या करें, हमारे सामने समस्या है। और सबसे बड़ी बात ये भी समझ में आ रही है कि ना तो प्रशासन की तरफ से कोई सहायता है, हमारे कोई ना राजनेताओं की तरफ से कोई सहायता कोई है। नहीं आता। जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि हमारे साथ पुलिस है, पुलिस सहायता कर देगी या नेता सहायता कर देंगे, उनके लिए सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा संदेश है कि समस्याएं अगर आपके साथ है तो आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। आपके साथ क्या क्या समस्याएं हैं मुख्य रूप से? भैया हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा समस्या हैं। मैं गली नंबर 8 में बिल्कुल आखिरी में रहता हूँ जी। एक दो जगह जगह मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं भैया, और कारखाने चल रहे हैं दुनिया भर के। अच्छा, हम ड्यूटी वूटी को जाएँ तो भैया गाड़ी खड़ी हो में रास्ते में हमें निकलने को जगह नहीं मिलती है, और बोलो तो इनसे लड़ने मंडे को तैयार। अब भैया प्रशासन ऐसा, भैया सीलमपुर और उस्मानपुर थाने में गए, 2-2 घंटे बैठ के आ जा में, कहते हैं भाई कार्रवाई करिए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जैसे कि सुनने में ये भी आता है कि चोरी की घटनाएं भी होती हैं क्षेत्र। चोरी की खूब हमें भैया 2-3 मोटरसाइकिल चोरी की खड़ी हुई है हमारे घर के आ रही है, और बोलो, और पता ना किस किस की ला के खड़ी कर देते हैं रात को। 2 महीने से खड़ी हुई है एक सामने ही। सही बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हो लिया हूँ जी। 1-2 लाख रुपए कम या फालतू, मैं जाना पड़ेगा यहाँ से 1-2 महीने में। सही बताऊँ बात, डर भय बहुत है यहाँ। जी। ड्यूटी जाते हैं भैया, पीछे डर लगा रहा है कोई हमला ना कर दे पीछे घर पे। जी जी। सर, मैं गली नंबर 8 में D4 में रहता हूँ। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, ठीक है। आप देख सकते हैं रोड पे टीन लगा रखे हैं इन्होंने। जी जी। ये बिना किसी की परमिशन के लगाई गई है, गली में किसी से परमिशन नहीं ली इन्होंने, और इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं 2 महीनों से। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले थाने में कंप्लेंट भी करवाई थी, इसकी रिसीविंग दे के आया था मैं जी। अभी तक उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। एंड सर, गली के बाहर खड़े हो जाएंगे जाकर के, दोनों साइड बाइक लगा देते हैं, आप पैदल भी नहीं आ सकते गली में। रात को सोने में भी आप लोगों को मुझे लगता है रात को 12-12 1-1 बजे तक गली में खूब गाली गलौज होती है, खूब बदतमीजी होती है। बहन बेटी सब परेशान है हमारी, ठीक है। और हर घर में कारखाने चल रहे हैं। आपको भी भय लगता है क्या? सिस्टर के लिए लगता है, खाली अपने लिए कुछ दिक्कत नहीं है। भय है, सिस्टर का भय है तो आपका भय है। बिल्कुल जी जी। ठीक है। अगर दिन में भी कहीं जाना तो साथ जाना पड़ता है, अकेले नहीं भेज सकते हम। अच्छा, अगर मान लो बहन को या माता बहनें हैं, अगर मार्केट जाती हैं या फिर ट्यूशन जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या भय रहता है? छोड़कर आते हैं, साथ में लेकर आते हैं। अकेले नहीं जा सकते? नहीं, अकेले भेजते ही नहीं। हिंदू समाज इन समस्याओं को लेकर के कहीं और परेशान ना हो, तो समाज को, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये समस्या अभी व्यक्त हो रही है, पर ये पकी बहुत समय से है। इसको पकने में 20-30 साल लगे हैं, उसमें हम सब लोगों का योगदान है। पहला मूलभूत कारण है कि यहाँ पे जो दूसरी विचारधारा है वो बाय नेचर सामाजिक है। उनकी गैदरिंग होती है, मस्जिदों में बैठना होता है, हम मंदिर में भी एक समय पे मिल रहे हैं, ये बात भी गनीमत है। तो जब हम सामाजिक है नहीं, मैं अपना नोट छाप रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी से बोलचाल नहीं है, ना कोई मतलब है, तो ऐसी सेटिंग में कोई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं बहुत, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में आप अगर कोई कहीं जा भी रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो आप टोकने का हक भी नहीं रखते हैं। तो पहली बात यह है कि हिंदू बाय नेचर बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, बड़ा सेल्फिश है या स्वार्थी है। तो जब तक हम सामाजिक नहीं होंगे, मिलकर इन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी इन चीज़ों से ग्रस्त होंगे। तो जो लोग अभी उन क्षेत्रों में हैं जहाँ पे हिंदू बहुल है, तो आप अपने त्यौहार ढंग से मनाइए और सामाजिक होकर हर त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, इन मुद्दों पर बात करें और साथ में मिलकर इन सब चीज़ों का समाधान निकालना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर है। जब आप फंस जाएंगे या जब बात की चीज़ होगी तो फिर हाथ पैर मार सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ से मतलब बेच करके सारी चीज़ें और बाहर कहीं? जी, इमीडिएट उसका रीज़न ये है कि हम कुछ लोग हैं जो हमारे मेल मेंबर्स हैं, वो तो फिर भी स्ट्रगल कर सकते हैं या इन चीज़ों को
एड्रेस कर सकते हैं। जैसा भाई ने बताया कि हमारे फीमेल मेंबर्स जो हैं तो उनके लिए हमारा कंसर्न जायज़ है। भय लगता है। हम ये भी जानते हैं कि दूसरे लोगों की विचारधारा क्या है और उससे भली भांति हम परिचित हैं। तो उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हाँ, वो डिसीजन गलत भी नहीं है थोड़ा सा। जी। समस्या रखी अपनी। गली नंबर 4 क्या है, अब तो ये 3, 4, 5, 6, 7 सभी गलियों में अपने इनका आ ही गए हैं। सब धीरे धीरे घुसपैठ हो रही है जी। अब सबसे ज़्यादा डर यही है कि भी ये हमारे बहन बेटी का निकलना भी दूभर है और इनका जो बिहेव है, बात करने का लहजा, वैसे अनुशासन में रहते नहीं हैं। रात बिरात को भी मतलब अपना 1-1 बजे 2-2 बजे भी अपना खुला ही रहता है। बाकी कुछ गलियों में अब संगठित हुए हैं, कई जगह दरवाजे नहीं थे, अब दरवाजे लगवा दिए हैं। बाकी उसमें 4-5 घर भी आ गए हैं 4 नंबर गली में। वहाँ की महिलाएं संगठित हुई हैं, मतलब हर मंगलवार को अपना हनुमान चालीसा भी करते हैं, संगठित होते हैं। उससे थोड़ा सा लोगों के अंदर मनोबल भी बढ़ा है। 4 नंबर में भी 6 नंबर में थोड़ा अंदर जाके बीच में तो आ गए हैं। बाकी अब इन लोगों को प्रशासन का कोई मतलब वो नहीं है, अपने को सहयोग नहीं मिलता। इन जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं जी। किसी न किसी रूप से आप युद्ध के मध्य में हैं जी। तो इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? पलायन के अतिरिक्त क्या हो सकता है संभव? पलायन के अतिरिक्त यही है ही सर कि हम सब हिंदू संगठित हों, एक दूसरे से मिलजुल करके रहें और जो भी परेशानी है उसका सामना सब मिलकर के करें, तो इस समस्या का समाधान सबसे अच्छा है। लेकिन हमारा हिंदू समाज संगठित होने को चाहता ही नहीं है। अब हम गली में कुछ लोग हैं, कोई साइन भी कर देगा तो वो इतना बड़ा एहसान थोप देगा हमारे ऊपर कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। वो डरते हैं। लेकिन हम कहते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आने की ज़रूरत नहीं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, भाग दौड़ हम कर रहे हैं, आप एक साइन करने में भी परेशान होते हो। ऐसा भी सुनने में आया है कि मीडिया से भी आप लोगों को भय लगता है, या फिर वो बाद में वो लोग परेशान करते हैं कि मीडिया को किसने बुलाया है ऐसे करके। वो कहते हैं जी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। मीडिया नहीं आएगी तो फिर हमारे को साथ ही किसका मिलेगा? जब प्रशासन साथ नहीं देता जी, नेता साथ नहीं देते जी, फिर तो मीडिया ही रह जाती है। जी जी जब मीडिया जब खबर फैलाती है तो फिर थोड़ा बहुत उनके चुलबुली मचती है प्रशासन वगैरह के, वो कुछ कार्रवाई 2-4 दिन करते हैं, फिर कहते हैं अब तो शांति हो गई। ऐसा भी दबाव बनाया जाता है कि मीडिया को मत बुलाना या मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना है। हाँ, भय ऐसा लोगों में रहता है, व्याप्त है। क्यों नहीं कहते जी? जी कहते हैं। सन 2018 में तो जब हमने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे, जब SHO खुद आया था हमारे पास। अभी भी कितने मकानों पर लगभग पोस्टर लगे हुए हैं? सभी लोग यहाँ से सोच रहे हैं जाने का। सोचने की तो रहे ही है सर, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा ना आदमी को। 50% पैसा मिल रहा है केवल ओनली। 1 लाख रुपए की चीज़ है 50,000 में कौन दे के चला जाएगा उसको? खरीदने वाले कौन लोग हैं? मोमडन्स लोग हैं और कोई है ही नहीं। जी, हिंदू आने को तैयार ही नहीं होता। तो अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं सब जगह? जी हाँ, मकान बिकाऊ के। बिल्कुल। जी जी। और अन्य क्षेत्रों में ये घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या? इसके लिए मैं तो चाहता हूँ जी, जो भी हिंदू समाज है हमारा, जो भी परिवार हिंदू है, एकजुट होकर के अपनी गली का उनका मुकाबला करे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से करें तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये इतने बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या सब कहते हैं जी हमें क्या करना है जी, हम तो जा रहे हैं। भाई जा रहे हो तो जाओ, फिर क्या करें? आखिर हमें तो इतनी ताकत नहीं है कि हम सब सारे घर हम खरीद लेंगे।